अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट में 3-3.5 इंच डिफरेंस है, तो सबसे मेन है ये वाला मार्किंग 1 2 3 4। अगर ये मार्किंग 4 आपका कंप्लीट रहेगा तो आपका ब्लाउज की फिटिंग कंप्लीट आएगा, बिल्कुल कंप्लीट। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ये ब्लाउज की कटिंग करने के लिए सीख जाओगे आसानी से। हेलो दोस्तों, 4 डॉट वाला हाई नेक ब्लाउज की कटिंग करने के लिए कंप्लीट और परफेक्ट बता रहा हूं, तो फुल वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि ये वीडियो में आपको सीखने के लिए मौका मिलेगा। हाई नेक को फ्रंट कुछ इस तरह से रेखा मॉडल जैसा आएगा और 4 टक्स रहेगा, वो भी बिल्कुल बुटीक वाला फिनिशिंग में कटिंग करने बता रहा हूं, तो फुल वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि फेसबुक पे शेयर का ऑप्शन आता है, शेयर कर दीजिए। ठीक है, और यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो। ठीक है, तो ये है हमारा मेन कपड़ा। आप लाइनिंग के ऊपर कटिंग करने के लिए बता रहा हूं, कंप्लीट और परफेक्ट किस तरह से शोल्डर कटिंग करना, आर्मोल कटिंग करना, वो पूरा मैं A to Z बता रहा हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए अब मैं कटिंग स्टार्ट कर रहा हूं। ब्लाउज की लेंथ है 15.5, शोल्डर भी है 15.5 और आर्मोल है 16 इंची आर्मोल, और फ्रंट अपर चेस्ट है 35 इंची अपर चेस्ट, और मिडल चेस्ट है 38.5 38 इंची। तो अब यहाँ पे देखिए कितना डिफरेंस हो गया। आपको यहाँ पे देखना है फुल वीडियो, जब भी आपको समझ में आएगा कि किस तरह से और कैसे कटिंग करना है, क्योंकि यहाँ पे 3 इंची डिफरेंस है, 3.5 इंची। और ये ब्लाउज कटिंग करने के लिए नॉर्मल कटिंग है, हैवी कटिंग है। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि अपर चेस्ट से मिडल चेस्ट 3 इंची डिफरेंस है, 3.5 इंची और हैवी मतलब नॉर्मल साइज है। ठीक है, और अब वेस्ट है 34.5 34 इंची वेस्ट, और फ्रंट डिफ है 7, बैक डिफ है 9.5, और स्लीव लेंथ है 10, लूजिंग है 11। उम्मीद करता हूं मेजरमेंट आपको समझ में आ गए, और हाई नेक में रहेगा और कंप्लीट कटिंग है। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो फर्स्ट मार्किंग ये वाला इस तरह से लगाना है, यहाँ पे स्केल रखना है, उसके बाद ये मार्किंग लगा लेना है। अब यहां से आपको लेंथ देखना है, तो लेंथ आपका जितना है उतना पे एक मार्किंग लगा लीजिए, टेप को उल्टा कर लेना है। अब यहाँ पे आपको 7.5 इंची पे मार्किंग लगा के ये 2 मार्किंग को स्ट्रेट कर लेना है। वीडियो में बने रहिए, जब भी ये ब्लाउज की कटिंग करने के लिए आप कंप्लीट आपको आ जाएगा। अब यहाँ पे अपर चेस्ट है 35 इंची, देखना अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट में 3 इंची डिफरेंस है, तो इसको मार्किंग मैं 35 इंची पे ही लगाऊंगा। उसका चौथाई जितना हो रहा है उतना मार्किंग यहाँ पे लगा लीजिए। उसके बाद वेस्ट है 34.5 इंची, तो इसका भी चौथाई मार्किंग लगा के 0.25 इंची प्लस कर लेना है। शोल्डर है 15.5 इंची, 15.5 इंची पे मार्किंग लगाइए, और यहाँ पे मिनिमम 4.25 इंची पे मार्किंग लगा लेना है। अब इसको यहाँ से कुछ इस तरह से स्ट्रेट कर लीजिए, और यहाँ भी कुछ इस तरह से स्ट्रेट कर लेना है, और ये वाला मार्किंग को भी कुछ इस तरह से लगाइए। और आर्मोल के लिए शेप यहाँ से कुछ इस तरह से लगाइए। तो आर्मोल कितना है 16.5 इंची, मिनिमम 16 इंची भी है तो चलेगा। यहाँ से देखिए अभी ये आपको कैसा लग रहा है, बहुत बढ़ के है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे जो मार्किंग आपको लगाना है, 1/2 इंची यहाँ पे ऊपर रखना है मार्किंग, और 1/2 इंची यहाँ पे नीचे। उसके बाद यहाँ से स्ट्रेट कीजिए। हाई नेक ब्लाउज कटिंग कर रहे हो तो 100% इस तरह से मार्किंग लगाइए, जब भी आपका कंप्लीट आएगा। अब 16.5 इंची कंप्लीट आएगा यहाँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो कैसे मैंने मार्किंग लगाए। अब यहाँ से मैंने डीप जो लगाऊंगा हाई नेक के लिए, मिनिमम 4 इंची पे यहाँ मार्किंग लगाना है, और कुछ इस तरह से सेब आपको लगा लेना है। ये सेब लगा लेने के बाद इसको भी कुछ इस तरह से सेब लगाइए। ये सेब हो गया ये हमारा कंप्लीट। अब वेस्ट जितना है उतना हमने यहाँ पे लिख दिए। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। वाकई में अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में मुश्किल हो रहे हाई नेक वाला, क्योंकि देखिए नॉर्मल ब्लाउज अगर आप कटिंग कर ले रहे हो तो इस तरह से ब्लाउज कटिंग करने में थोड़ा बहुत तो मुश्किल होता है, लेकिन ये वीडियो देख लिए तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई मुश्किल नहीं होगा, और 100% आपको समझ में आएगा कि ये कटिंग कैसा है। और मैं कोई भी टाइम आपका खराब नहीं करता हूं। अगर आप इंटरेस्ट रखते हो सिलाई काम में तो आपके लिए बहुत अच्छा चैनल है और बहुत सुपर चैनल है। आप यहाँ पे आके हर एक कटिंग सीख सकते हो A to Z। अब मैं आपको फ्रंट कटिंग करने बता रहा हूँ, और इसमें डिफरेंस कितना है 3.5 इंची। तो इसको मार्किंग कैसे लगाना है यही सब तो मैं बता रहा हूँ कंप्लीट। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको रख लेना। फर्स्ट ऐसा आपको रखना स्ट्रेट में, क्योंकि देखना किसी किसी का ब्लाउज कैसा रहता इसी तरह से, मतलब बेल्ट वाला रहता। ऐसा नहीं कि हर एक बेल्ट वाला ब्लाउज क्रॉस में ही कटिंग होता। कभी कभी स्ट्रेट वाला भी कस्टमर आते हैं और डायरेक्ट बोलते हैं कि हमको स्ट्रेट में चाहिए।
तो आपको यहाँ पे मार्किंग एग्जैक्ट लगाना है, जब भी आपका कंप्लीट आएगा। क्रॉस ब्लाउज में अगर हाफ इंची आगे पीछे रहता तो फिटिंग आ जाते हैं, लेकिन इस तरह से स्ट्रेट ब्लाउज कटिंग करोगे तो आपका फिटिंग गलत हो जाएगा अगर आगे पीछे कर दोगे मार्किंग तो। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। फर्स्ट ये मार्किंग हाफ इंची पे लगाए, उसके बाद यहाँ पे मैंने इस तरह से थोड़ा सा नीचे मार्किंग लगा रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे भी हाफ इंची पे मार्किंग लगाना है। अब ये वाला मार्किंग आपको मिनिमम 3 इंची पे लगाना है। चलिए ये वाला मार्किंग को 3 इंची, क्योंकि ये थोड़ा बढ़ के चाहिए इसको। अब यहाँ पे मैंने 2 इंची पे लगा रहा हूँ। अब हमारा 1 2 3, अगर आप बेल्ट वाला इस तरह से ब्लाउज कटिंग कर रहे हो तो अगर आप 1 2 3 4 मार्किंग कंप्लीट कर दिए तो आपका 80% ब्लाउज कटिंग कंप्लीट होने जा रहा है। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अब यहां से मैंने स्ट्रेट कर लेता हूं। अब इसको कुछ इस तरह से सेब लगाना है। देखिए बिल्कुल आप इसी तरह से सेब लगाइए, कंप्लीट और परफेक्ट, जब भी आपका कटिंग होगा A to Z कंप्लीट। सबसे बड़ा मार्किंग है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ा मार्किंग है। अब देखना है यहाँ पे कितना पे मैं मार्किंग लगाऊंगा, 1.5 इंची से भी बढ़ के, 1.5 इंची से 1.5 से भी बढ़ के मार्किंग लगा रहा हूं, और आप भी इसी तरह से लगाइए। और एक बात कि यहां से आप देखिए कितना कम हो गया, 3 इंची, तो ये वाला मार्किंग हमारे को इसमें आगे करना पड़ता मिनिमम हाफ इंची। आप देख सकते हो इसमें क्या क्या चेंजेस होता इस तरह से हैवी वाला ब्लाउज को। तो यहां से मैं अब लगा रहा हूं 1.5 इंची से थोड़ा बढ़ के, उसके बाद यहां से भी मैंने 1.5 इंची से थोड़ा बढ़ के, तो ये वाला मार्किंग हमारा यहाँ पे आएगा, चेंज हो गया। ठीक है, आप भी इसी तरह से देख के ध्यान से मार्किंग लगाइए, और इस तरह से 3 इंची यहाँ आना चाहिए, 3 इंची यहाँ पे आना चाहिए। इस तरह से मार्किंग होने के बाद वेस्ट कितना है, 34.5। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से रखे, कितना आ रहा है, 3.5 इंची, तो ये 3.5 इंची को यहाँ रखेंगे, और वेस्ट का चौथाई मार्किंग यहाँ लगाना है, 0.25 इंची प्लस करना है। अब देखिए हर किसी को यहाँ पे, हर किसी को ये वाला मार्किंग यहां तक ही रहता था, लेकिन इसमें आगे आया। क्यों आगे आया, क्योंकि इनका चेस्ट अलग है। और आप भी देख सकते हो इस तरह से, अगर अब यहां से और यहां से ये मार्किंग को मैंने स्ट्रेट करता हूं फर्स्ट। अब मैं इसको पहले व्हील मार्क लगाऊंगा, तो कुछ इस तरह से यहां से व्हील मार्क लगा के रेडी करना है। देखिए किस तरह से मैं लगा रहा हूं, सेम आप भी इसी तरह से लगाइए। अब एक मार्किंग यहाँ पे भी, ये व्हील मार्क ये सभी जगह पे लगाना है जरूरी। ठीक है, इस तरह से व्हील मार्क लगा लेना है। अब ये मार्किंग हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पे भी लगा लेना है। तो ये सभी मार्किंग हो जाने के बाद अब मैं इसको कटिंग करूंगा, पहले ये वाला पार्ट को। अगर कोई भी ब्लाउज कटिंग में आपको मिस्टेक हो जा रहे और आपको समझ में नहीं आ रहे, और आप सोच रहे हो कि मैं किससे पूछूं, कैसे कटिंग करूं, तो आप बिल्कुल बिंदास होकर हमसे पूछ सकते हो। आप इंस्टाग्राम पे जाइए, नंबर ले लीजिए, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, जरूर मैं आपको रिप्लाई दूंगा। इंस्टाग्राम आईडी है अफरोज टेलर 32, सर्च कीजिए, आपके पास आ जाएगा आईडी। उसके बाद आप नंबर लेके कॉल कर सकते हो, वहां पे आपको नंबर मिल जाएगा। तो अब ये हमारा कुछ इस तरह से रेडी हुआ। अब मैं फ्रंट डीप के लिए, बैक डीप के लिए कितना, फ्रंट डीप जितना है उतना पे मैंने मार्किंग लगाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो फ्रंट डीप है 7 इंची, तो यहाँ पे मैंने 7 इंची पे मार्किंग लगा लेता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ से कुछ इस तरह से स्क्वायर में मार्किंग लगा लेना है, और इसको सेब लगाना है। लेकिन अभी इसको कटिंग करूंगा नहीं, आगे पीछे हो सकता है, चांस रहेगा आगे पीछे होने का, तो आप वीडियो में बने रहिए, आपको समझ में आएगा। और कुछ इस तरह से यहाँ से मैं कटिंग कर देता हूँ। अगर अभी तक यहाँ तक वीडियो देख लेने के बाद भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको भी इसी तरह से कटिंग करने के लिए आ जाएगा, बिल्कुल फिनिशिंग में, बुटीक वाला फिनिशिंग। ठीक है, और लाइक नहीं करे तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आप सभी कहां से हमारे वीडियो देख रहे हो, और आप सभी को हमारे वीडियो से क्या फायदा हो रहे। अब यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से हाला कटिंग करूंगा। ठीक है, तो हाला कटिंग करने के लिए इस तरह से आपका सिलाई में जितना जाएगा ये टक्स, उतना इस तरह से रखना है। अब यहाँ पे अच्छी तरह से पहले बैठा लीजिए। अब यहाँ हमारा कितना है शोल्डर, सेम यहाँ पे भी रहता, आपको 0.25 इंची अंदर मार्किंग लगाना है। ये 1.25 इंची, यहाँ पे आपको मार्किंग 1.25 इंची पे अंदर मार्किंग लगाना है। उसके बाद इस तरह से सेब लगाना है। देखिए अगर आप इस तरह से सेब लगा के अगर आप हाला कटिंग करोगे तो आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे झोल आएगा या कुछ भी प्रॉब्लम होगा, बिल्कुल ऐसा कुछ भी चांस नहीं रहेगा झोल आने का।
16.5 इंची है, कंप्लीट आएगा, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। तो यहाँ से मैंने कटिंग कर देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गए किस तरह से हला कटिंग करना है इस ये वाला साइज ब्लाउज को। अब आपको यहाँ पे कस्टमर कितना बोले वो देख लेना है। तो हमको 3 इंची रेडी आना चाहिए बोले है, 3 इंची हमारा ये रेडी आ जाएगा। तो ये हमारा मार्किंग कंप्लीट है, आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट इसके ऊपर ही कटिंग करके निकाल लेता हूँ मैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैंने देखिए कैसा आ गया ये, किसी भी नए कारीगर रहेगा उसको भी मालूम हो जाएगा कि ये टक्स किस तरह से लगाना है और कैसा लगाना है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ गए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आस्तीन की कटिंग। तो आस्तीन कटिंग इसको करना है कुछ इस तरह से, ये है हमारा, इसको 4 फोल्ड इस तरह से करना है। एल्बो बाजू कटिंग करने के लिए 4 फोल्ड करना है और ये मार्किंग इस तरह से लगाना है। उसके बाद आपका लेंथ जितना उतना पे मार्किंग लगाना है, टेप उल्टा करना है, उसके बाद 3.25 इंची पे लगाना है। अब यहाँ से स्ट्रेट कर लेना है कुछ इस तरह से। अगर आपको लग रहा है कि ये ज्यादा है तो इसको आगे कर लीजिए कुछ इस तरह से। अब आर्मोल है 16.5 इंची, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से रख के चेक करोगे तो ये आपका कंप्लीट आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मार्किंग 1 लगा लेना है। उसके बाद फिर लूजिंग कितना है 11 इंची, तो यहाँ पे 5.5 इंची पे मार्किंग लगाना है और ये स्केल को कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐसा रखना है। उसके बाद ये मार्किंग लगाना है। अब यहाँ से सेब आपको कुछ इस तरह से लगाना है और हमेशा इसी तरह से सेब लगाइए सेम, जब भी आपका कटिंग हो जाएगा 100% कंप्लीट। अब इसको यहाँ से कटिंग कर लेना है कुछ इस तरह से। तो ये हमारा आर्मोल की कटिंग भी कुछ इस तरह से रेडी हो गया। तो आप सभी को ये आर्मोल कटिंग कैसा लगा, आस्तीन कटिंग कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। अब जो है यहाँ पे हाला कटिंग करना है। तो हाला कटिंग करने के लिए मिनिमम 0.25 इंची पे इस तरह से मार्किंग आपको लगाना है। उसके बाद फिर यहाँ से निकाल लीजिए कटिंग करके। तो इस तरह से कटिंग करने से होता यह है कि आपका आर्मोल में झोल आएगा नहीं, सेट होगा कंप्लीट और परफेक्ट। अब यहाँ से ये हमारा हो जाने के बाद अब यहाँ जितना है लूजिंग उतना लिख दिए। अब मैं आपको बेल्ट की कटिंग करने बता रहा हूँ और बेल्ट कटिंग भी करना कोई इजी नहीं रहता। अगर आपको मालूम है तो बिल्कुल इजी है, लेकिन मालूम नहीं है तो मुश्किल है। तो आपको देखना है कि बेल्ट कटिंग करना कैसा है, क्योंकि बेल्ट कटिंग भी आप अगर कंप्लीट और परफेक्ट कर दिए तो ही आपकी ब्लाउज की फिटिंग कंप्लीट रहता चेस्ट के पास, वरना आगे पीछे हो सकता है। अभी बेल्ट कटिंग होने के बाद फुल राउंडिंग में भी मेजरमेंट करके बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अब यहाँ से फर्स्ट मार्किंग ऐसा लगाना है, उसके बाद यहाँ से इस तरह से लगाना है और एक मार्किंग 3 इंची पे मिनिमम यहाँ पे लगाना है। ये हमने मेजरमेंट नहीं करे लेकिन कंप्लीट आएगा। देखिए 3 इंची आ गया ना कंप्लीट। अब यहाँ पे 1 इंची पे एक मार्किंग लगाऊंगा और यहाँ पे 3.5 इंची पे लगाएंगे। अब बेल्ट वेस्ट आपका कितना है 34.5, उसका चौथाई यहाँ रहेगा, 0.25 इंची प्लस करना है। उसके बाद आपको मार्जिन जितना चाहिए उतना आपको एक्स्ट्रा कर लेना है और इस तरह से मार्किंग लगाना है। अब आपको ध्यान रखना है कि ये 2 मार्किंग जो है हमारा कुछ इस तरह से क्रॉस में है और आप भी हमेशा क्रॉस में रखिए। जैसा कि यहाँ से मेजरमेंट कर रहा हूँ कितना आ रहा है 11.5 इंची और यहाँ पे कितना आ रहा है 12 इंची। तो आपको 1/2 इंची क्रॉस में रखना है, जब भी आपका बेल्ट फिनिश रहेगा कंप्लीट। अब ये 3 इंची पे तो मार्किंग है हमारा, लेकिन ये सेब लगाने के बाद देखिए कि ये हमारा किस तरह से नीट और कंप्लीट आएगा। अब देखो इस तरह से यहाँ तक चेस्ट के पास बिल्कुल नीट सेट हो जाएगा, कहीं कोई फोल्डिंग नहीं आएगा, ये वाला पार्ट भी फोल्डिंग नहीं आएगा 100%। तो आपको इसी तरह से सेब लगाना है। अब यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से कटिंग कर देता हूँ। तो ये हमारा कुछ इस तरह से बेल्ट की भी कटिंग कंप्लीट हो गया। तो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप प्रिंसेस वाला ब्लाउज की कटिंग या कोई भी ब्लाउज की कटिंग अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल पे आपको मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, तो फुल वीडियो देखिए, कंप्लीट देखिए, हर एक कटिंग है हमारे चैनल पे। कोई भी वीडियो आप देखोगे तो आपका काम का रहेगा वीडियो, कोई भी फालतू वीडियो नहीं है। अब मैं यहाँ पे आपको पूरा राउंडिंग में मेजरमेंट करके बताऊंगा। तो और आप भी इस तरह से कटिंग होने के बाद एक बार कर लीजिए ताकि लूजिंग टाइट का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। यहाँ पे कितना आ रहा है 9 इंची से थोड़ा कम। ठीक है, 9 इंची से थोड़ा कम आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से रख रहा हूं, ऐसा रखे। 9 इंची से जो कम आ रहा था उसको यहाँ पे ऐसा रखना है और यहाँ पे मेजरमेंट करना है। कितना आ रहा है ये 40 इंची, कितना 20 इंची आ रहा है रेडी। ठीक है, इसको मैंने डबल करूंगा तो 40 होगा। तो 40 जो हो रहा है ये हमारा स्ट्रेट ब्लाउज है, इसमें मैंने लूजिंग 1.5 इंची मतलब 1.5 इंची इसमें डाले। क्यों डाले? क्योंकि अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट में ज्यादा डिफरेंस है और ये लूजिंग इतना रहिएगा नहीं, बनने के बाद 1 इंची हो जाएगा और ये आसानी से सेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज की कटिंग आप सभी को समझ में आ गए।
तो ये कटिंग आपको कैसा लगा? अभी तक अगर लाइक कमेंट नहीं करे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट मिलता हूँ अच्छा सा वीडियो लेके, अच्छा सा कटिंग लेके। तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए, दुआ में याद रखिए।